जब भी मजबूत निर्माण की बात होती है, ब्रह्मांड में सबसे उन्नत बुनियादी ढांचा मानव शरीर की अंतरतम संरचना हमें प्रेरित करती है। 206 हड्डियों की यह संरचना हमारे शारीरिक गठन को मजबूत आकार देती है, जिसका मुख्य गढ़ है रीढ़, जो मानव शरीर को साल दर साल मजबूत, सुगठित, सीधा और लचीला रखता है। मानव शरीर की ये रीढ़ ही हमारी मुख्य प्रेरणा है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी मानव शरीर की आंतरिक संरचना का मुख्य संवाहक और बल है, उसी प्रकार माइथन स्टील किसी भी मजबूत निर्माण की रीढ़ की हड्डी के रूप में निर्माण को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सर्वोत्तम गुणवत्ता, शक्ति और दक्षता प्राप्त करने की यह प्रक्रिया 2 दशक पहले शुरू हुई थी और तब से आत्मविश्वास से बलवान माइथन परिवार में कुशल योजना और पारदर्शिता के साथ अपनी दृढ़ता से अपने लक्ष्यों तक लगातार विस्तार किया है। 1150 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रोटरी किल्न्स के उपयोग द्वारा डीआरआई तकनीक में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली स्पॉन्ज आयन उत्पादित किए जाते हैं। स्पॉन्ज आयन, पिग आयन और फेरो मिश्र धातु की स्टील पिघलाने की भट्टी में अत्यधिक उच्च तापमान यानी 1650 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है और तरल स्टील में परिवर्तित किया जाता है। इस तरल स्टील को इसके बाद एलआरएफ यानी कि लैडल रिफाइनिंग फर्नेस में रिफाइनिंग के लिए एक लैडल में स्थानांतरित किया जाता है। प्रभावित करने के लिए आर्गन गैस प्रवाहित की जाती है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को लैडल में नीचे किया जाता है ताकि आर्किंग की जा सके, जिससे तापमान और संरचना को समान किया जा सके। इसके बाद डीऑक्सीकरण, डीसल्फराइजेशन और डीफॉस्फोराइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसके बाद रासायनिक स्पेक्ट्रोमीटर में परिष्कृत नमूने का विश्लेषण करके C20 गुणवत्ता वाले बिलेट उत्पादन की पुष्टि की जाती है। यहां पर तरल धातु को फिर एक ओवरहेड क्रेन के माध्यम से कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन में एक विशेष मोल्ड में प्राथमिक और दूसरे चरण की शीतलन प्रणाली के माध्यम से रेड हॉट बिलेट में परिवर्तित किया जाता है और फिर स्वचालित डायगोनल शेयर का उपयोग करके निर्धारित लंबाई में काटा जाता है। अगले चरण में हॉट रेड बिलेट को हाई यूटीएस क्वेंचिंग और सेल्फ टेम्परिंग रोलिंग मिल में हाई स्पीड कन्वेयर द्वारा पहले रफिंग मिल के माध्यम से और फिर 12 इंटरमीडिएट और फिनिशिंग स्टैंड्स की एक श्रृंखला के माध्यम से रिडक्शन प्रक्रिया से वांछित आकार के बिलेट में परिवर्तित किया जाता है। जर्मन लाइसेंस प्राप्त थर्मिक्स प्रौद्योगिकी की समन प्रणाली में 1050 डिग्री सेल्सियस पर रीबार को और मजबूत किया जाता है। गर्म रीबार को आरओ वाटर स्प्रे नोजल द्वारा जल्दी से ठंडा किया जाता है। इस प्रकार इसकी बाहरी परत सख्त हो जाती है और भीतरी परत गर्म होने पर मर्टेनसाइट रिम्स बनाने में मदद मिलती है। इसके बाद आता है सेल्फ टेम्परिंग। फिर गर्मी को कोर से सतह पर स्थानांतरित किया जाता है, जिससे मर्टेनसाइट और बायनाइट के बीच एक टेम्पर्ड मर्टेनसाइट रिम बन जाती है। एटमॉस्फेरिक कूलिंग, स्वचालित कूलिंग बेड में रीबार धीरे धीरे ठंडी होती है और कोर एक लचीले फेराइट पर्लाइट संरचना में बन जाती है। फिर इसे हाई ड्यूटी कोल्ड शेयर द्वारा 12 मीटर की लंबाई तक काटा जाता है। इसके बाद टीएमटी को तब परिष्कृत स्वचालित झुकने वाली मशीनों का उपयोग करके मोड़ा जाता है और भेजने के लिए आरक्षित किया जाता है। फिर टीएमटी को ट्रकों पर ओवरहेड क्रेन द्वारा ला दिया जाता है और पूरे देश और विदेश में भेज दिया जाता है। माइथन स्टील अंतरराष्ट्रीय स्तर से सबसे शक्तिशाली टीएमटी रीबार में से एक है, जिसका पूर्वी भारत, उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के साथ अन्य राज्यों में 3000 से अधिक डीलर नेटवर्क है, जो माइथन स्टील को एक मजबूत राष्ट्रीय पदचिह्न देता है। पूर्वी भारत में 1500 से अधिक प्रत्यक्ष श्रमिकों और 10,000 से अधिक अप्रत्यक्ष श्रमिकों के साथ मेक इन इंडिया पहल के ध्वजवाहक होने पर हमें गर्व है। व्यक्तिगत आवास निर्माण से लेकर राष्ट्रीय परियोजनाओं तक, बांधों से लेकर बिजली स्टेशनों तक, फ्लाईओवर से लेकर भारी उद्योगों तक, हर जगह हमारी टीएमटी की विविध उपयोग देखी जा सकती है। हमारी कुछ उल्लेखनीय स्वीकृत परियोजनाएं और माननीय ग्राहक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, पीडब्ल्यूडी,
पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आदि। अंत में ये कहा जा सकता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत कुछ है। हमारे लिए स्ट्रॉन्ग का मतलब एक ही नाम, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।